हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू गतिमान एकेडमी। मैं अरविंद लोधी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं डिजिट सम की 5th क्लास, जिसमें मैंने आपको 4th क्लास में बता रखा है पहले से कि 5th क्लास में हम अर्थमेटिक के सभी चैप्टर के क्वेश्चन लेंगे, एक एक दो दो तीन तीन, ताकि आपको ये बिलीव हो सके कि हाँ, अगर आपका नज़रिया और आपके कैलकुलेशन बहुत अच्छे हैं, आप इस नज़र से क्वेश्चन को देखते हो तो आप डिजिट सम हर जगह अप्लाई कर सकते हो। डिपेंड आपके ऊपर करता है आप कितनी इसकी प्रैक्टिस रखते हैं और कितना इसको अच्छे से सीख के रखते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है सीआई चैप्टर से मैंने लिया हुआ है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है और ये आपको साधारण से किसी भी मैथ की बुक में मिल जाएगा, है ना। ये सेम क्वेश्चन, मूलधन दे रखा है 11,280 और समय है 1.5 वर्ष। सीआई हमको निकालना है अगर ब्याज की गणना कैसी हो, अर्धवार्षिक हो, और रेट कितनी दे रखी है, 38% वार्षिक दे रखी है। अब अर्धवार्षिक ब्याज की गणना है तो जो अर्धवार्षिक रेट होगी वो कितनी हो जाएगी, 19% हो जाएगी, हाँ है ना, क्योंकि एक साल की 38% रेट है तो आधे साल 6 महीने की कितनी होगी, 19%। दूसरी बात, समय दे रखा है 1.5 वर्ष। 1.5 वर्ष का मतलब है हर 6 महीने में ब्याज। 1.5 वर्ष मतलब 18 महीने, 6 महीने में एक बार ब्याज, एक, फिर 12 महीने में दूसरी बार और 18 महीने में तीसरी बार। मतलब यहाँ पर 3 6माही वर्ष हैं या फिर 3 अर्धवार्षिक वर्ष, 3 6माही वर्ष। जैसे हमारा 12 माह का एक वर्ष होता है, इसी तरीके से यहाँ पर हर 6 महीने में ब्याज मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, हम बोल देंगे कि 3 6माही वर्ष हैं, मतलब 6 माह का एक वर्ष। मतलब हमको ब्याज वैसा कितने साल मिलेगा, एक हिसाब से 3 साल मिलेगा। क्लियर है। अब आपको पता है सीआई का डायरेक्ट कोई फॉर्मूला होता नहीं है निकालने का, इसको आप मिश्रधन के बेस पे निकालते हो। मिश्रधन निकाल के मूलधन घटा देते हैं तो सीआई आ जाता है, वही मैंने लिख रखा है। ये आपका मिश्रधन सीआई बराबर ए माइनस पी। और अगर आप ऑप्शन भी देखें तो बहुत डेंजर है, आप किसी बेसिक तरीके से करोगे तो आप इनको मिलाना ही बहुत मुश्किल है, लेकिन डिजिट सम से ये सेकंड में हो जाएगा। ए आपको पता है क्या होता है, पी 1 आर पर r/100 पर टी की r/100 होल पावर टी। क्लियर है। तो यहाँ पर आप मूलधन लिखेंगे 11,280, 1 आर कितनी है 19/100, होल पावर कितनी लगाओगे 3, क्योंकि आपको पता है 3 6माही वर्ष है। मूलधन कितना है यहाँ पर 11,280, तो आपका डायरेक्ट क्या आ जाएगा, सीआई आ जाएगा, हाँ है ना। बस इसको हम सॉल्व कर देंगे। ये हुआ, चाहो तो डायरेक्ट इसका भाग दे दो तो 0.19 हो जाएगा, इसमें जोड़ दोगे तो 1.19 पर 3 की घात, ये 11,280 हो जाएगा, ठीक है ना। ये 11,280 पहले से लिखा हुआ है। यहाँ पर आप डिजिट सम लगा दें, 8 × 9, ये बचेगा 3, ये 9, 1 और 1 2, 2 का घन कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, 8 × 3, ये माइनस 8 और 1 9, 2 और 1 3, 8 का 3 × 24, 4 2 6 में से 3 घटा दोगे, डिजिट सम कितना आ गया, 3। अब आपको इन ऑप्शन में से डिजिट सम मैच करना है, किस में 3 आ रहा है। तो चलिए मैच करते हैं। 9, ये 9 कैंसिल हो गया आपका, 7 2 9 5 4 9, इस तरीके से। क्लियर है। यहाँ पर क्या बचा हुआ है, 3 और 3 6, 8 से 14, 4 1 5 5 10, यहाँ से 1 बचा, ये आपका आंसर नहीं हो सकता। 9, ये आपका 7 2 9 6 3 9। क्लियर है। और 5 4 9, 8 5 13, 3 और 1 4, ये भी नहीं हो सकता। 7 2 9 9, ये आपका यहाँ से फिर 7 2 9, और यहाँ ये हो रहा है आपका 5 और 5 10, 5 और 5 10 और 18, तो ये हो गया कितना आपका 9 हो गया। क्लियर है। बचा हुआ 3, तो ये आपका आंसर हो सकता है, लेकिन हम एक और चेक कर लेंगे। क्लियर है। 7 2 9 5 4 9 6 3 9, यहाँ से ये 7 2 9, कितना बचा, ये 5, तो ये भी नहीं हो सकता है। क्लियर है दोस्तों। और जो भी छात्र नए हो, मतलब ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियो की जो डिजिट सम की बेसिक क्लासेस हैं उनकी सभी लिंक दे रखी है, तो आप पार्ट 1 से लेके पार्ट 4 तक देखें, उसके बाद ही आपको ये चीज़ें समझ में आई, क्योंकि हम डायरेक्ट अप्लाई कर रहे हैं और यहाँ मैं ज़्यादा कोई फाउंडेशन आपके लिए नहीं बता रहा हूँ। तो जिनको भी फाउंडेशन सीखना है या जिनको आता है पहले से तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है हमारा। इसमें हमारे लिए मूलधन निकालना है, समय दे रखा है 4 वर्ष और रेट है 10%, मिश्रधन दे रखा है। तो हमारे लिए क्या निकालना है, मूलधन निकालना है। मूलधन निकालने के लिए हम किस में वैल्यू रख सकते हैं, मिश्रधन वाले फॉर्मूले में वैल्यू रख सकते हैं। ये आपके ऑप्शन दे रखे हैं। मिश्रधन में रखेंगे तो मिश्रधन बराबर कितना दे रखा है आपका, 13 68 93.35 बराबर पी हमको निकालना है, रेट कितनी दे रखी है 10, तो 1 10/100, समय कितना है 4 वर्ष। अब बताइए दोस्तों, ये बहुत मुश्किल काम है 4 साल का मूलधन निकालना। 4 साल में सीआई निकालना भी बहुत मुश्किल होता है, 4 साल में मिश्रधन निकालना भी मुश्किल काम है, और 4 साल का क्या मूलधन या आपके लिए
मिश्रधन निकालना भी बहुत ज़्यादा टफ काम है, लेकिन डिजिट सम से ही आपका बहुत आसान हो जाएगा। यहाँ पे 10 और 1 11, 11 बटे कितना हो रहा है 10, तो 1.1 आ जाएगा। और इस 1.1 को हम कहाँ ले आएंगे, बटे में ले आएंगे, यहाँ पर ले आएंगे 1.1 पर कितने की घात 4 की, तो ये यहाँ से पूरा का पूरा इरेज हो जाएगा। क्लियर है, ठीक है। यहाँ 1 और 1 2, 2 पे 4 की पावर मतलब 16, तो यहाँ पर डिजिट सम कितना बनेगा 7 बन जाएगा। 6 और 1 7, देखिए कितना आसान हो रहा है इस तरीके से। 9 6 3 9, ये 3 और 1 4 और 5 9, ये 8 और 3 कितना होगा दोस्तों 11 हो जाएगा। तो 1 और 1 2, तो फाइनली यहाँ पर 2/7 आ रहा है। अब मैं आपके लिए पहले से बता रखा हूँ कि अगर अपॉन में 7 आ जाए तो कितने का गुणा करते हैं हम, 4 का क्यों करते हैं, ताकि अपॉन में कितना बन जाए 1 बन जाए। 4 7 28, 8 2 10, 10 का डिजिट सम 1, तो यहाँ पे 4 दूनी 8। अब हमको डिजिट सम 8 मैच करना है, किस ऑप्शन में आ रहा है ये देखना है। ये 9 5 3 8 ये हो सकता है, लेकिन फिर भी हम बाकी के चेक करेंगे। 6 4 10, यहाँ से 1 बचेगा, 8 और 1 9, ये 5 है, ये नहीं हो सकता है। 9 5 और 2 7, ये नहीं होगा। 9 7 5 12, 2 और 1 3, ये भी नहीं होता। फाइनली हमारा आंसर कौन सा हो गया, ए हो गया। क्लियर है। जिनको कोई समस्या ये फ्रैक्शन वगैरह सॉल्व करने में, तो आप पिछली क्लास में देखे हैं ना डिजिट सम की, जो कि डिस्क्रिप्शन में लिंक है। दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है हमारा, ये भी मैंने औसत से लिया हुआ है। जो इसके पहले 2 क्वेश्चन थे वो मैंने सीआई से लिए हुए थे। अगला क्वेश्चन हमारा औसत से है। ये मैं सभी से अल्टरनेटिव क्वेश्चन इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपके लिए ये बिलीव हो जाए कि डिजिट सम सभी में आप लगा सकते हो। गिरी 835 रुपये की औसत लागत पर 14 साड़ी खरीदता है। अगर वह 11 साड़ी और खरीदता जिनकी औसत लागत 645 रुपये है, तो उसके द्वारा खरीदी गई सभी साड़ियों की औसत कीमत क्या होगी। अब आपको पता होना चाहिए कि औसत का जो फॉर्मूला होता है सभी आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, सम ऑफ टोटल नंबर और डिवाइड बाय टोटल नंबर, यहाँ से आता है औसत। और औसत में होती है ईच वैल्यू, प्रत्येक की वैल्यू होती है। क्लियर है। तो वही हम फॉर्मूला लगा देंगे। गिरी 835 रुपये की लागत पर 14 साड़ी खरीदता है। 835 की लागत पर कितनी साड़ी खरीदी उसने, 14। अगर वह 11 साड़ी और खरीदता, कितनी खरीदता 11, जिनकी औसत लागत कितनी होती 645, तो उसके द्वारा खरीदी गई सभी साड़ियों का औसत। ये तो हुआ दोस्तों सभी का या सभी आंकड़ों का टोटल हुआ। टोटल आंकड़े कितने हैं 14 11 हम ऐड कर देंगे तो ये हो रहा है आपका 4 और 1 5 और 1 और 1 2। कितनी टोटल साड़ियां हैं 25 टोटल साड़ियां हुई। ऐसा नहीं है कि आप इनको बेसिक से नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो, लेकिन 835 का गुणा 14 और 11 का गुणा 645। और ऊपर से ये जो डिजिट सम है या डिजिटल मेथड है या C9 मेथड है, ये कोई आपके दिमाग पे ओवरलोडेड नहीं रहेगी, क्योंकि जब आप साइकिल चलाना सीख जाते हैं, है ना, और फिर जब आप साइकिल चलाने के बाद गाड़ी चलाना भी सीख जाते हैं, तो आप कभी भी गाड़ी चलाना सीखते सीखते या गाड़ी चलाते चलाते साइकिल चलाना नहीं भूलते हैं, या फिर गाड़ी चलाते चलाते फिर आप कार सीख जाते हैं, तो कार सीखने के बाद आप बाइक नहीं भूलते हो, है ना। इसी तरीके से ये आपका डिजिट सम मेथड है। आपको कुछ नहीं करना, वही का वही कैलकुलेशन है। बस जो कैलकुलेशन बड़े बड़े नंबर का कर रहे हैं क्वेश्चन का, वही बस एक अंक का करना है, ठीक है ना। बस यहाँ पर हम लगा देंगे। ये आपका 8 और 3 कितना हो रहा है 11, 8 और 3 11, 1 और 1 2, 5 और 2 यहाँ से 7 बनेगा, 4 और 1 5, 1 और 1 ये 2, ये आपका हो रहा है 5 4 9, यहाँ से 6, ये 5 और 2 7 बना हुआ है। 6 का 2 गुना 12, 2 और 1 3, 7 का 5 गुना 35, 5 और 3 8, 6 का 2 गुना 12, 2 और 1 3, बटे में कितना आ गया 7, 8 और 3 11, 1 और 1 2, बटे में 7। मैं आपको पहले से ही बता रखा हूँ कि बटे में अगर 7 है तो कितने का गुणा करना है आपको ऊपर नीचे 4 का, तो 4 दूनी 8। डिजिट सम कितना मैच करना है हमारे लिए 8 मैच करना है। देखते हैं किस ऑप्शन में होगा। 5 4 9 7 और 1 8 ये हो सकता है। यहाँ पे 4 3 7 और 7 14, 4 और 1 5, ठीक है, 5 4 9, ये यहाँ पे 3 ये नहीं होगा। 7 2 9, 5 4 9 ये 6 ये भी नहीं होगा। 7 6 13, 3 और 1 4 और 4 8 और 4 12, 2 और 1 3 7 3 10, यहाँ से 1 आ रहा है। देखिए, और मैं आपको एक और बहुत अच्छी बात बता दे रहा हूँ, जो कि आपकी अंतरात्मा गवाह होगी उस बात की, कि जब कभी भी कैलकुलेशन करते करते, मतलब जोड़ना घटाना गुणा भाग करते करते दशमलव आ जाता है तो हाथ पैर फूल जाते हैं स्टूडेंटों के। क्यों ऐसा लगता है जैसे काला नाग अचानक से सामने आ गया। ये बिल्कुल हकीकत है। और दशमलव में बहुत ज़्यादा हम कैलकुलेशन में समय लेते हैं, और जो कि इन ऑप्शनों में क्या है दशमलव ही था। और ये क्वेश्चन मैं कोई बना के नहीं ले रहा हूँ, प्रीवियस एग्जाम के क्वेश्चन है। और आप जो भी बेसिक सी कोई भी नॉर्मल सी बुक जो भी मैथ की आप रखे होंगे उनमें ये मिल जाएंगे, कोई अलग से स्पेशल क्वेश्चन है नहीं। बस यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कैलकुलेशन को कम करने की, ठीक है। इसी तरह से हमारा अगला क्वेश्चन है जो कि मैंने औसत से ही लिया हुआ है, ये भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है ना। 50 छात्रों की एक कक्षा में 22 लड़कियाँ हैं जिन्होंने परीक्षा में औसत 35 अंक प्राप्त किए। यदि कक्षा का औसत 42 अंक है तो लड़कों
के औसत अंक कितने हैं। ठीक है, पूरी कक्षा का औसत अंक कितना है, 42 है। यहाँ पर भी वही लगाएंगे हम, औसत बराबर सभी आंकड़ों का 1/, आंकड़ों की संख्या। औसत कितना है, पूरी कक्षा का 42 है। ठीक है, जिनमें से कक्षा में लड़कियां कितनी हैं, 22 हैं, लड़कियां 22 हैं, और इन्होंने औसत अंक कितने प्राप्त किए, 35 प्राप्त किए हुए हैं। यदि कक्षा का औसत 42 है तो लड़कों के औसत अंक ज्ञात करो। भाई टोटल छात्र कितने हैं, 50 हैं, 50 में से लड़कियां कितनी हैं, 22 हैं। ठीक है ना, तो लड़के कितने बचेंगे दोस्तों, लड़के बचे होंगे 28 बचे होंगे, हाँ है ना, लड़के कितने बचे होंगे, 28। इनका औसत अंक हम मान लेते हैं कितना है, x है, बटे में टोटल छात्र कितने हैं, 50 हैं। बस इसको रखने में, डिजाइन करने में, मतलब कह सकते हैं फॉर्मूले में वैल्यू रखने के बाद बस आप चुटकियों में इस क्वेश्चन को उड़ा दोगे, क्योंकि कम से कम फॉर्मूला तो आपको याद होना चाहिए। और औसत का तो वैसा कोई फॉर्मूला है नहीं, अब बाइक स्कूटी पैदल चलते हैं, कुछ भी करते हैं, औसत निकालते हैं, औसत में होती है प्रत्येक की वैल्यू। ठीक है, यहाँ से हम इसके लिए हल कर देंगे, 5 3 8 हो रहा है, 2 और 2 4, 8 का 4 गुना 32, 3 2 5 प्लस 8 2 10, यहाँ पे एक x ही बचेगा, यहाँ से 5 ही बचेगा, 4 और 2 6 बराबर 5 प्लस x बटे में ये 5 है। तो यहाँ इसका गुणा कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। यहाँ पर डिजिट सम कितना, 3। इसका पक्षांतर करोगे तो यहाँ पर बच रहा होगा माइनस का कितना, 5 में से 3 घटाओगे तो माइनस का कितना बचेगा दोस्तों, 2 बचेगा। अब आपको मैं बता रखा हूँ पहले की क्लासों में, जिन्होंने नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन में सबसे पहले डिजिट सम की फर्स्ट क्लास देखें बेसिक, उसमें मैंने आपके लिए पूरी फाउंडेशन बता रखी है। ठीक है, 2 आता है माइनस का या 3 आता है, कुछ भी आता है, तो उसे हम किससे घटाएंगे, 9 से घटाएंगे, तो यहाँ पर कितना बचेगा, 7 बचेगा। 9 में से 2 घटा दोगे 7, क्यों घटाएंगे ये सब मैंने फर्स्ट क्लास में बता रखा है। तो 7 डिजिट सम मैच करना है, ये तो है नहीं 5 2 7 5, ये भी नहीं है आपका, यहाँ से 5 4 9 7, ये हो सकता है 5 5 10। तो आपका आंसर कौन सा हो गया, सी हो गया। देखिए कितने आसान तरीके से क्वेश्चन इससे हल हो जाते हैं, और ये आपको याद रखना नहीं पड़ेगा अलग से, कि आपको अलग से दिमाग पे प्रेशर रखना पड़े कि नहीं ये याद रखेंगे, ऐसा भी होता है, बिल्कुल भी नहीं है। आपको बस बड़े नंबर का डिजिट सम निकालना है, मतलब एक बहुत बड़ा नंबर लिखा है उसका आपको क्या करना है, 1 अंक में टोटल निकाल लेना, इतनी सी बात है। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे। फ्रेंड्स, ये जो अगला क्वेश्चन है ये भी मैंने परसेंट से ही लिया हुआ है, और इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एसएससी पूछता है, रेलवे भी पूछता है ना ऑनलाइन एग्जाम में। तो ये क्वेश्चन आप अगर देख पाएँ तो देखिए, संख्या पढ़ने में ही आपके लिए कितना सेकंड लग जाएंगे, 5-10 सेकंड लग जाएंगे। अगर पढ़ लिया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं मेरे लिए कि कितना लिखा हुआ है, क्लियर है। ठीक है, और इसके ऑप्शन भी देखें, इतने खतरनाक है, क्वेश्चन कुछ नहीं है, सिंपल सा है, लेकिन एक कैलकुलेशन में बढ़ रहा है, और ये कैसा है, टेक्निकल एक क्वेश्चन है। ठीक है ना, क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक शहर की जनसंख्या एक वर्ष के अंत में 7% बढ़ जाती है, दूसरे वर्ष के अंत में 6% घट जाती है, और तीसरे वर्ष के अंत में फिर से 3% बढ़ जाती है, और इस तरीके से घटने बढ़ने के बाद 3 वर्ष के अंत में जनसंख्या इतनी इतनी हो जाती है। तो जनसंख्या शुरुआत में कितनी होगी, या फिर 3 वर्ष के पहले कितनी होगी, हम मान लेते जनसंख्या कितनी होगी, P होगी, क्लियर है। ठीक है, अब यहाँ से हम इसको सबसे पहले तो फॉर्मेट को जमाएंगे। 7% वृद्धि होती है, आपको पता है स्टार्टिंग में हर एक चीज़, कुछ भी हो, जनसंख्या हो या कुछ भी चीज़ें हो, सैलरी हो, इनकम हो, 100% होती है। तो कितनी बड़ी होगी एक साल में, 7 बड़ी है, तो 107% हो गई, तो 107 बटे में आप 100 लिख सकते हो। यहाँ पे 6% घट गई, आपको पता है, तो कितनी बचेगी, 94/100, फिर 3% बढ़ जाती है, 103/100। इस तरीके से वह 3 साल घटने बढ़ने के बाद इतनी हो जाती है जनसंख्या। बस यहाँ से हम इसको हल कर देंगे, इसका डिजिट सम सभी का एक ही होगा, 7 और 1 8, ये 9 कैंसिल, 8 चौके 32, 3 2 5, और 5 का गुणा 3 और 1 4 में करना, 5 चौके 20, तो P गुणा कितना आ गया, 20, मतलब 2 आ गया, डिजिट सम है ना। यहाँ से आप देखें 5 2 और 2 4 9, 5 4 9, ये आपका 6 3 9, 8 1 9 9, 6 5 11, 1 और 1 2, डिजिट सम कितना आया, इस साइड का 2 आ गया। इसको आप कैंसिल करेंगे तो आपका P इज इक्वल टू डिजिट सम कितना बना, 1 बनेगा। 1 अब आपको मैच करना है, किस में हो रहा है आपका, 2 और 2 4 5, 6 5 11, 1 और 1 2, क्लियर है। तो यहाँ से आपका डिजिट सम कितना हुआ दोस्तों, 2 हुआ, जो कि कैंसिल है, हमारा ये आंसर नहीं होगा। फिर यहाँ से देखें 5 4 9 6 और 2 8 5 13, 3 और 1 4, ये भी नहीं होगा। 5 कितनी बार लिखा हुआ है, 5 बार 25, 5 और 2 7, 1 कैंसिल, 5 4 9 8 6 14 4 1 5 5 5 10, 1 आपका डिजिट सम यहाँ से हो जाएगा। तो दोस्तों देखिए ये क्वेश्चन कितना ज़्यादा कठिन था। कठिन इसलिए था कि आपको पता था कि करना कैसे, इसके कैलकुलेशन कठिन थे, और जहाँ भी कैलकुलेशन कठिन आते हैं उसके लिए आपके लिए तो रामबाण क्या ब्रह्मास्त्र की तरह काम करेगा डिजिट सम। तो आप बहुत ज़्यादा इसको अप्लाई करें, बहुत ज़्यादा इसको बार बार वीडियोस को देखें और पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करें, उसके बाद आप मैदान में उतरें। अभिमन्यु की तरह नहीं कि थोड़ा सा सीख लिया और कहीं आप फेल हो गए, तो ये आपका फेल भी है, क्योंकि हर एक चीज़ में कुछ ना कुछ कमियाँ होती हैं। 100% इस पूरे संसार में सिर्फ मृत्यु और डेथ है जो कि सबकी होनी है, बाकी 100% प्योर शुद्ध हर एक चीज़ कुछ भी नहीं है। तो 1-8% सब में खामियाँ होती हैं,
तो हमें इसकी जो खामियां या कमियां हैं वो नहीं देखना है, इसकी पॉजिटिविटी देखना है, इसमें खूबियां कितनी हैं। क्लियर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा परसेंट से लिया हुआ है मैंने, और ये क्वेश्चन कुछ इस तरीके से, अगर एक संख्या में 22% की वृद्धि की जाती है और 5827.12 को जोड़ा जाता है तो वह संख्या इतनी हो जाती है 12,10,765। तो वह संख्या ज्ञात करें। हम मान लेते वह संख्या कितनी है, पी है। 22% की वृद्धि की जाती है, इसका मतलब स्टार्टिंग में कितनी होगी संख्या, 100%। तो 122 बटे में कितना लिख लेंगे, 100। तो और संख्या में कितना जोड़ा जाए, 5827.12, तो वह संख्या इतनी इतनी हो जाती है। बस यहाँ से हम डिजिट सम लगा देंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार तो रिपीटेड होते हैं इस तरीके के, और अगर आपको लगे कि नहीं आएंगे क्वेश्चन तो आप बताइए कितने सेकंडों में आप हल करेंगे इसको। क्लियर है। और अगर आपको लगे कि आएंगे तो आप बिल्कुल इस तरीके को सीखें, और अगर आपको नहीं भी ये तरीका याद रहता है, या नहीं भी लगता है, नहीं भी बनता है, तो आप अपना बेसिक तो भूले ही नहीं ना, वो तो आप कर ही लोगे। ठीक है ना। तो यहाँ से इसको हल करें, 2 2 4 1 5 हो गया, तो P 5 या P गुणा 5 धन, यहाँ से देखें आप इसके लिए 7 2 9 8 और 1 9, 5 और 2 7, ये आपका बनेगा 7 2 9, 1 और 1 2 और 6 कितना, और 8 5 13 3 और 1 4। ठीक है। 7 का पक्षांतर करेंगे, 7 में से 4 घटाओगे तो कितना बचेगा, माइनस का 3 बचेगा। और जब भी माइनस का डिजिट सम आता है तो हम किस में से घटाते हैं, 9 में से घटाते हैं। ये बात जिसको भी पता ना हो वह डिस्क्रिप्शन में जाए सबसे पहले और डिजिट सम की फर्स्ट क्लास देखे। तो 7 में से 4 घटाओगे पक्षांतर करके, 3 माइनस का 3 किस में से घटा दोगे आप, 9 में से। माइनस का 3 9 में से घटाओगे तो कितना बचेगा, 6। तो P बराबर ये बचा 6, ये बटे में आ गया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 5। गुणा किसका कर देंगे, 2। जिसको भी पता ना हो क्यों गुणा कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में डिजिट सम की फर्स्ट क्लास देखें। 6 का 2 गुना 12, 2 और 1 3, डिजिट सम कितना आ गया, 3 हमको मैच करना है, 9। ये आपका 5 4 9 6 7 13 3 और 1 4 8 4 12 2 और 1 3, ये हो सकता है, लेकिन हम बाकी के चेक करेंगे। 9 5 4 9 8 4 12 2 और 1 3 7 3 10, ये एक नहीं हो सकता। 9 8 7 15 5 और 1 6 और 6 12 2 और 1 3 5 3 8, ये भी नहीं हो सकता। 9 4 3 7 8 15 5 और 1 6 4 10 1 3 और 1 4, ये भी नहीं हो सकता। जितनी स्पीड से मैंने अंकों को जोड़ा हुआ है संख्या के, उतनी ही स्पीड से आप जोड़ पाएंगे, बशर्ते बस आप इसकी प्रैक्टिस कर लें। दूसरी अच्छी बात यह है, जब आप अंकों को जोड़ने में स्पीड ला लेंगे या स्पीड पालेंगे बहुत अच्छी, तो आपके लिए वो नॉर्मल कैलकुलेशन में भी तो आपके काम आएगी ना कहीं किसी ना किसी तरीके से इनडायरेक्टली आपके कैलकुलेशन भी तो बहुत ज़्यादा मजबूत हो रहा है। आप जोड़ पाएंगे जल्दी, घटा पाएंगे, आप ये चीज़ें बहुत जल्दी कर पाएंगे। हाँ है ना। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है जो हमारा ये साधारण ब्याज से लिया हुआ है, जो कि बहुत अच्छा क्वेश्चन और कई बार रिपीटेड ऐसे क्वेश्चन होते हैं। ठीक है ना। प्रतिवर्ष 8.375% की दर से 5 वर्ष में 38,1500 रुपये मूलधन पर प्राप्त साधारण ब्याज ज्ञात करो। क्लियर है। ये हमारे लिए SI ज्ञात करना है। किसको नहीं पता, सबको पता है कि SI बराबर PRT/100 होता है, लेकिन आप सोचिए इसका कैलकुलेशन करने में आप कितना समय ले जाएंगे। और साथ में ये नंबर लिखा हुआ है आपका, ठीक है ना, मूलधन लिखा हुआ है, तो इसको जोड़ना घटाना गुणा भाग करना बहुत ज़्यादा टफ होता है, और उसके बाद ऑप्शन इतने खतरनाक। क्लियर है। यहाँ पर लास्ट डिजिट और आपका सेकंड लास्ट डिजिट तो नहीं लगेगा, क्योंकि आपको पता है 5 5 है, और यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन में 25 25 लास्ट में दे रखा है। तो आपके लिए क्या करना पड़ेगा, तो डिजिट सम या फिर आप बेसिक से करें। अब आपको पता है फॉर्मूला वही लगाना है, और फॉर्मूले में आपको क्या करना है, दर का गुणा करना है समय का और मूलधन का। बटे में 100 आता है, तो बटे की 100 से इससे कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो हम डायरेक्ट क्वेश्चन में ही लगाएंगे, इसके लिए करेंगे, हल करके देखेंगे। ठीक है ना। यहाँ से देखें आप 7 3 10, यहाँ से 1 बचेगा, 8 और 1 9 हो गया, ये 5 बचा हुआ है आपके पास में। यहाँ से फाइनली ये आपका 5 पहले से, 8 और 1 9 5 3 8 ये बचा हुआ है। 8 5 40 का 4 4 5 20 का 2, डिजिट सम कितना आ गया दोस्तों, 2 आ गया। देखिए अब 2 हमको मैच करना है, किस में है, 9 5 3 8 और 1 9। यहाँ से आपका बचा हुआ है कितना, 7 8 और क्लियर है 2 10, तो यहाँ से 1 बचा हुआ है, 5 और 5 10 और 1 11, 1 और 1 2, आपका ये आंसर हो सकता है। 5 3 8 और 1 9, और यहाँ से 6 3 9 4 5 9 8 7 15 5 और 1 6, ये नहीं हो सकता है। 7 2 9 5 और 5 10, क्लियर, 5 5 10, यहाँ से 1 बचेगा, 6 और 1 7 2 9, यहाँ से 1 कैंसिल होगा, 6 और 1 7, ये भी नहीं होगा आपका। 4 5 9, ठीक है, और 6 और 3 9, 5 2 7 2 9, यहाँ से 1 बचा हुआ, ये भी नहीं होगा। देखिए दोस्तों किस तरीके से, कितनी आसानी से क्वेश्चन हो गया। नहीं तो आप कैसे करते, इसके लिए कर रहे होंगे आप PRT/100 बराबर आपको SI निकालना है। P कितना है आपके पास में, 38,1500 गुणा दर दे रखी है आपकी 8.375 गुणा 5 बटे में 100।
देखिए आप इस तरीके से कितना समय लेंगे इसको करने में, कुछ भी नहीं है तो बहुत सिंपल। किसको नहीं पता कि आप पे नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा, लेकिन आप ये 5-10 सेकंड में नहीं कर पाओगे। तो इसके लिए आपके लिए क्या करना पड़ेगा, डिजिट सम ही सीखना पड़ेगा और इसी से आपके लिए चीज़ों को हल करना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि आप ये चीज़ें समझ पाए होंगे बहुत अच्छे से, और फिर भी अगर आपके लिए कोई समस्या या परेशानी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। दूसरी बात यह है कि आप मुझे क्वेश्चन भेजें। अगर आपको लगता है कि आपके डिजिट सम से नहीं आ रहे हैं तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इस पर आप मेरे लिए क्वेश्चन भेज सकते हैं अगर आपसे हल ना हो। सबसे पहले तो आप स्वयं से हल करके देखें, उसके बाद अगर आपसे ना बने तो आप मेरे लिए क्वेश्चन भेज सकते हैं, इस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, ठीक है ना। और ये तो था जो डिजिट सम का अर्थमेटिक वाला फर्स्ट पार्ट, ठीक है ना। वैसे तो हमारी 5वीं क्लास है डिजिट सम की, लेकिन इसके बाद मैं एक पार्ट और आपके लिए लाऊंगा जिसमें बहुत अच्छे क्वेश्चन होंगे, जैसे जो कुछ चैप्टर छूट गए हैं। आज मैंने कुछ ही चैप्टर कवर किए हुए हैं, जैसे कि परसेंट, CI, SI और औसत। बाकी के बहुत से अर्थमेटिक के चैप्टर आपके बचे हुए हैं, तो वो भी मैं आपके लिए लाऊंगा सेकंड पार्ट में डिजिट सम के, और उन्हें भी आपके लिए अप्लाई करके बताऊंगा। ये भी कोई भी क्वेश्चन मेरा मन का बनाया हुआ या मेरे मन के ऑप्शन सेट किए हुए बिल्कुल भी नहीं है। आप इस तरीके को किसी भी बुक में अप्लाई कर सकते हैं, जो भी बुक आपके पास पढ़ी हो। अभी तक पिछली क्लासों में मैंने आपके लिए केवल सिंप्लीफिकेशन में बताया हुआ था डिजिट सम के लिए, अब तो मैंने बता दिया आपके लिए, अर्थमेटिक में भी बता दिया है, तो आप इसके लिए वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा सा कोऑपरेट कीजिए। क्या है परेशानी ये इसलिए हो रही है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और फैन ऑन करते हैं तो इसमें क्या होता है, नॉइज़ वगैरह आती है। थैंक यू।